आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत ने पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल आज नई दिल्ली में सभी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई है। बजट इजलास कल शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अहम मादनियात के कौमी मिशन से मुताल्लिक मरकजी काबीना के फैसले से भारत की आला टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी तवानाई, दिफा और दीगर अहम सनतों की हौसला अफजाई होगी। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी प्रयागराज महाकुंभ में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्वांतानामो जजीरे में वाक़े बहरी अड्डे पर गैर कानूनी माइग्रेंट्स के लिए 30,000 बिस्तरों पर मुश्तमिल हिरासती मरकज तामीर करने के मंसूबे का ऐलान किया है। मर्दों की हॉकी इंडिया लीग में तमिलनाडु ड्रैगन्स और सुरमा हॉकी क्लब सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने नीदरलैंड्स में विज आन जी के मुकाम पर 10वें राउंड में मैक्स बारदरमन को शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल हुकूमत ने आज नई दिल्ली में सभी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के दौरान हुकूमत इजलास की कार्रवाई को खुशअस्लूबी से चलाए जाने को यकीनी बनाने के लिए ऐवान के रहनुमाओं के साथ तबादले ख्याल करेगी और पार्टियों का ताउन हासिल करेगी। तफसील हमारे नामानिगार से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के साथ 31 जनवरी को बजट इजलास शुरू होगा। इसी रोज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के बाद लोकसभा और राज्यसभा के दोनों ऐवानों के मुख्तसर मुद्दत के इजलास में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन इक्तिसादी जायजा पेश करेंगी। वजीर खजाना हफ्ते के रोज 2025-26 का बजट पेश करेंगी। लोकसभा और राज्यसभा में पीर के रोज सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर तबादला ख्याल होगा। बजट इजलास का पहला हिस्सा जुमे से शुरू होकर 13 फरवरी तक जारी रहेगा, जबकि बजट इजलास का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगा। नई दिल्ली से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। हुकूमत ने 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात से अहम मादनियात के कौमी मिशन को मंजूरी दी है। ये फैसला माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजीज को फरोग देने के लिए जरूरी अहम मादनी वसाइल के खातिर लचकदार वैल्यू चेन तश्कील देने के मकसद से लिया गया है। कल नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने मईशत की तरक्की के लिए अहम मादनियात की अहमियत को उजागर किया। क्रिटिकल मिनरल्स इसलिए जरूरी है कि आज हमारी एंटायर इकोनॉमी में एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी है, सोलर पार्क हो, विंड टर्बाइन हो, बैटरीज हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, मोटर्स हो, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स एक निहायती तौर पे लगता है। हमारी जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज जो आज ग्रो हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग बहुत होता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल मरकजी काबीना के जरिए लिए गए फैसलों को अहम मादनियात के शोबे में खुद किफालत की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि अहम मादनियात के कौमी मिशन से मुताल्लिक मरकजी काबीना के फैसले से मुल्क की आला टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी तवानाई, दिफा और दीगर अहम शोबों की हौसला अफजाई होगी। उन्होंने मजीद कहा कि एथेनॉल की खरीदारी से मुताल्लिक नजरसानी शुदा कीमत से मुतालिक काबीना के फैसले से एथेनॉल की पैदावार को फरोग देने में मदद मिलेगी। वजीर आजम ने उजागर किया कि मरकजी काबीना के इस फैसले से खाम तेल की दरामदाद को कम करने, किसानों को बाइख्तियार बनाने और साफ सुथरी तवानाई को फरोग देने में भी मदद मिलेगी। वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये जानकारी कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए 31 रुकनी पैनल के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने दी। कमेटी ने कल वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर एक मुसव्वदा रिपोर्ट को मंजूर कर लिया। जनाब पाल ने कहा कि मज़कूरा कमेटी ने बिल से मुताल्लिक 14 शिकों में तरामीम को मंजूरी दे दी है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि पिछले 6 महीनों में बिल के ताल्लुक से तफसीली गुफ्तो शनीद की गई थी।
6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। ये हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे। उसमें 14 क्लॉजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। 70 रुकनी दिल्ली असेंबली के लिए अगले महीने की 5 तारीख को पोलिंग होगी। आकाशवाणी का खबरों का शोबा दिल्ली असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में आपके लिए एक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम राजौरी गार्डन हलके पर एक नजर डालते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। राजौरी गार्डन असेंबली सीट जुनूब मगरबी दिल्ली का मकबूल हलका है, जो कि घर की सजावट के सामान, घरेलू शॉपिंग और मार्केट के साथ साथ गजाई प्रोडक्ट्स के लिहाज से बहुत मशहूर है। बीजेपी ने इस सीट से मजेंद्र सिंह सिरसा को, जबकि कांग्रेस ने धर्मपाल चंदेला को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर मौजूदा एमएलए धनवंती चंदेला पर एतमाद किया है। पिछले असेंबली इंतखाब में आम आदमी पार्टी के चंदेला ने बीजेपी के उम्मीदवार रमेश खन्ना को 22,000 वोटों से शिकस्त दी थी। इस बार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवारों के दरमियान सेरुखी मुकाबला देखने को मिलेगा। मौजूदा असेंबली हलके में गैर कानूनी कब्जे, पानी जमा होना, पीने का पानी, ट्रैफिक जाम और पार्किंग अहम मसाइल हैं। 5 फरवरी को होने वाले असेंबली चुनाव में तकरीबन 1,78,000 राय दहिंदगान उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। नई दिल्ली से रहीसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कौमी राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे 70 रुकनी दिल्ली असेंबली इंतखाब की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी महाजाराई में भी तेजी आ रही है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल आम आदमी पार्टी की शदीद नुक्ताचीनी करते हुए आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के लोगों से झूठ बोलने और फर्जी वादे करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हालात और मसाइल पहले के ही तरह हैं, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही अपनी अपनी मुद्दत कार में दिल्ली की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। कल बवाना में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल रिजर्वेशन के मुखालिफ हैं और साथ ही वो दलितों, पसमानदा तबकात, अक़लियतों और गरीबों के भी मुखालिफ हैं। बादली इलाके में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने उनकी हुकूमत की तरफ से किए गए कामों को उजागर किया। उन्होंने वादा किया कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनकी पार्टी पानी के बिल माफ कर देगी। और अब कुछ खबरें महाकुंभ से। कल मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में 7 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। पवित्र डुबकी लगाने के बाद अकीदतमंदों ने घाटों पर पूजा अर्चना की। महाकुंभ मेले को दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमा की हैसियत से शिनाख्त हासिल हुई है, जो 13 जनवरी को शुरू हुआ था और अब तक 26 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। कल संगम घाट पर पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े के बाद सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के डायरेक्टर जनरल कल संगम घाट पर पेश आए वाक़े के बाद महाकुंभ में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस हादसे में 30 अकीदतमंद हलाक और 60 दीगर जख्मी हो गए थे। जख्मी अकीदतमंदों का फिलहाल मुकामी मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि मेले के इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एक रिपोर्ट। संगम घाट पर कल भगदड़ के वाक़े के बाद महाकुंभ में सिक्योरिटी बंदोबस्त का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के डायरेक्टर जनरल आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस हादसे में 30 अकीदतमंद हलाक और 60 दीगर जख्मी हुए। वजीर आला ने अदालती तहकीकात का भी हुक्म दिया है और 3 रुकनी अदालती कमीशन तश्कील दिया है। मज़कूरा कमीशन हादसे की वजह और हालात का पता लगाएगा और मुस्तक़बिल में इस तरह के हादसात से बचने के लिए इक़दामात की सिफारिश करेगा। पुलिस इस हादसे की वजह की तहकीकात करेगी। प्रयागराज से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। मुल्क आज बाबा-ए-क़ौम महात्मा गांधी को उनकी 77वीं बरसी और शहादत के दिन पर खिराज अक़ीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर आज सुबह नई दिल्ली में गांधी समाधि राजघाट पर सभी मजहबों का दुआया जलसा मुनक़िद किया जा रहा है।
ہر سال 30 جنوری کو ملک مہاتما گاندھی کی زندگی اور وراثت کو اعزاز دیتا ہے، جو آزادی کے لیے بھارت کی جدوجہد کی رہنمائی کی ایک روشن مشعل تھے۔ یہ دن شہیدوں کے دن یا شہیدی دیوس کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ مہاتما گاندھی کے نظریات بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے ملک کے لوگوں کو تحریک دیتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے ملک کے سبھی شہیدوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی خدمات اور ساتھ ہی ساتھ ان کی قربانیوں کو بھی یاد کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوبا کے گوانتانامو جزیرے میں واقع امریکی بحری اڈے کے پر 30,000 بستروں پر مشتمل مائیگرنٹس حراستی مرکز تعمیر کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ یہ نیا مرکز موجودہ اعلی سیکیورٹی جیل سے الگ ہوگا اور اس میں صدر ٹرمپ کے ذریعے بدترین مجرم قرار دیے گئے غیر قانونی غیر ملکیوں کو رکھا جائے گا۔ Today I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000-person migrant facility at Guantanamo Bay. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ ICE کی طرف سے چلایا جانے والا یہ حراستی مرکز موجودہ سائٹ کو وسعت دے گا اور یہ تارکین وطن کو سمندر میں روک سکتا ہے۔ مردوں کی ہاکی انڈیا لیگ میں کل شام برسا منڈا ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایک دلچسپ میچ میں تمل ناڈو ڈریگنز نے UP رودراس کے ساتھ 2-2 گول کی برابری پر میچ ختم کرنے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس میچ کے نتیجے میں تمل ناڈو ڈریگن سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے، جبکہ UP رودراس ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے۔ کھیل کے پہلے حصے میں سدیپ چرماکو اور للت کمار اپادھیائے نے UP رودراس کو 2-0 کی سبقت دلائی۔ نیدرلینڈز کے وچ آن زیگ میں جاری 2025 ٹاٹا اسٹیل شطرنج ٹورنامنٹ میں بھارت کے ڈی گوکیش نے اپنا دبدبہ برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے کل رات 10ویں راؤنڈ میں نیدرلینڈز کے گرینڈ ماسٹر میکس ورمردیم کو ہرا کر ماسٹر زمرے میں اپنی سبقت کو برقرار رکھا۔ سب سے کم عمر کے عالمی شطرنج چیمپئن بننے کے بعد گوکیش کا یہ پہلا ٹورنامنٹ ہے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ، راشٹریہ سہارا اور ہندوستان ایکسپریس سمیت تقریباً سبھی اخباروں نے فوجوں کی واپسی کا پروگرام بیٹنگ ریٹریٹ وجے چوک پر شاندار طریقے سے اختتام پذیر ہونے کی خبر کو پہلے صفحے کی سرخی بنایا ہے۔ ساتھ ہی اخباروں نے مہاکمبھ میلے میں بھگدڑ کے واقعے میں کئی لوگوں کے ہلاک ہونے اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر کو بھی پیش کیا ہے۔ GSLV F-15 کا کامیاب تجربہ، اس خبر کو سرخی بناتے ہوئے روزنامہ راشٹریہ سہارا لکھتا ہے کہ بھارت کی خلائی تحقیق کی تنظیم اسرو نے خلا کے شعبے میں ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے تاریخ رقم کی ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس سے قبل آج نئی دلی میں سبھی پارٹیوں کی ایک میٹنگ بلائی ہے۔ بجٹ اجلاس کل شروع ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اہم معدنیات کے قومی مشن سے متعلق مرکزی کابینہ کے فیصلے سے بھارت کی اعلیٰ ٹیکنالوجی، صاف ستھری توانائی، دفاع اور دیگر اہم صنعتوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اتر پردیش کے چیف سیکرٹری اور DGP پریاگراج مہاکمبھ میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گوانتانامو جزیرے میں واقع بحری اڈے پر غیر قانونی مائیگرنٹس کے لیے 30,000 بستروں پر مشتمل حراستی مرکز تعمیر کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، اور مردوں کی ہاکی انڈیا لیگ میں تمل ناڈو ڈریگنز اور سورما ہاکی کلب سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔